नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल द पंचौरा न्यूज में। मैं हूँ शिल्पी। ये भी एक जिंदगी है खुले आसमान के नीचे, जले हुए घर की राख के बीच। राख से ही बचे हुए बर्तनों को धोने की कोशिश। ये भी जिंदगी है, लेकिन इस जिंदगी को ये गरीब परिवार शौक से नहीं जी रहा, बल्कि कुदरत ने नाइंसाफी की है। कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र के हरिभानपुर गांव के गरीब अजय सिंह के साथ 3 दिन पहले अग्निकांड में सब कुछ जलकर खाक हो गया अजय का। ना ये साहब मैं सारे काम करने गए थे तो यहाँ पे अचानक ही मतलब मैं उधर से काम करके आई तो आग मेरे को दिखानी, तो मैंने आग फिर एकदम काबू मतलब किसी तरीके कर भाई 100 नंबर पे फोन लगाया। फिर 100 नंबर वाले आए तो उन्हें रात में मतलब लिखा पढ़ी करके वो चले गए। ठीक है, फिर उसके बाद में मेरे को यहाँ पे ऐसा कुछ रहने को जगह नहीं है जो मैं यहाँ पे रह लूँ। कपड़े भी नहीं हमारे मेरे पास कपड़े भी नहीं है। 6 बोरी गेहूँ थे, 2000 रुपए इसमें थे। ठीक है, मेरा सारा सामान यहाँ पे जल गया। बेड था, ठीक है, एक मतलब सिंगारदानी थी, मेरी जितनी शादी की सामान थी वो पूरी जल गई, खाक हो गई है। मेरे पास कुछ नहीं है इस टाइम। लेकिन कुदरत की नाइंसाफी के बाद अब इंसाफ की उम्मीद जिला प्रशासन से, पर अफसोस अब तक वहाँ भी नाइंसाफी ही मिल रही है। जो मुआवजा जिस तरह से मिलना चाहिए अब तक नहीं मिला। एक गरीब करे भी तो क्या करे। कुछ भी नहीं मेरे पास इस टाइम। मेरे पास कपड़े भी, जो कपड़े पहने हैं ना यही कपड़े हैं मेरे पास इस टाइम पे हैं। कुछ भी नहीं है। मांग के इधर उधर गुजारे, कोई प्रधान नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सरकारी मेरे को योजना नहीं मिल रही है कुछ भी। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म नहीं भरा था? नहीं जी, कोई यहाँ पे कोई सूचना नहीं आई था। कुछ भी मेरे पास ना लेटरिंग है ना सरकारी, मेरे पास कोई ही वो नहीं है। ऐसे ही मतलब गुजारा मैं झोपड़ी में कर रही है। मतलब मियां बीवी बच्चे सब लोग यहीं पे रह रहे हैं, कहीं मेरे पास कुछ नहीं। उस पर जरा ग्राम प्रधान की संवेदनहीनता तो देखिए। जब बजट आएगा, पीएम आवास योजना में नाम जाएगा, तब कहीं जाकर घर बनेगा, फिर अजय को उसका घर मिल पाएगा। लेकिन तब तक अजय का परिवार। सोचते रहिए और सुनिए ग्राम प्रधान को। 3 दिन से एक ही कपड़े में परिवार के साथ वो खुले आसमां के नीचे जिंदगी बिताने को मजबूर है। गांव के कुछ दयालु लोग उसे खाना पहुंचा रहे हैं। अब गरीब के लिए कल्याणकारी योजनाओं का ढोल पीटा जाए तो किस मुंह से। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। कन्नौज के जिला अस्पताल की खबर आपके सामने इसलिए है कि ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि किस तरह अस्पताल आज भी बदहाल है और व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं। एक व्यक्ति जो चल नहीं सकता लेकिन फिर भी चल रहा है, और इस बुजुर्ग औरत को देखिए, अस्पताल में स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं है। और ये हाल तब है जब कन्नौज जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को कुछ दिन पहले ही सरकार ने बदला है। पूर्व सीएमएस को लापरवाह डॉक्टरों पर कार्यवाही न करने के चलते हटा दिया गया था। नए सीएमएस ने चार्ज लेने के बाद अस्पताल स्टाफ को सुधार लाने के लिए निर्देश दिए थे। टेम्पो ने घुरत दिया, सीधी बात टेम्पो घुरत दिया। फिर क्या हुआ? मेरी गाड़ी साइड से थी, टेम्पो में हम दब गया था, ने निकाला। पिताजी क्या हुआ इनको? यहाँ कानून लड़ाई हो गई थी तो पड़ोस वाले ने मारा है, हमको भी मारा है। तो आप कैसे अभी एम्बुलेंस तक कैसे लेके आए अपने पापा? अभी हम बहुत दिक्कत में लेकर आ पाए उधर से कानपुर से, बहुत दिक्कत से आए हैं। सीएमएस ने लापरवाहों को कड़ी कार्यवाही की चेतावनी भी दी थी, लेकिन जिला अस्पताल के स्टाफ पर सीएमएस की चेतावनी का कोई असर नहीं दिख रहा। कन्नौज जिला अस्पताल की ये 2 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि अस्पताल में कैसे इलाज हो रहा है। दरअसल झगड़े में घायल हुई एक महिला और बुजुर्ग को लेकर परिजन बिना स्ट्रेचर के अस्पताल में भटकते रहे, लेकिन उन्हें इलाज नहीं मिला। आपने खुद सुना जिला अस्पताल आए मरीजों का दर्द। अब इससे ज्यादा हम क्या कहें। आप खुद भी समझदार हैं, समझ जाएंगे। लेकिन इन अधिकारियों का क्या करें, क्योंकि अपने बचाव में ये फिर कोई न कोई तर्क गढ़ेंगे। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। ये वृक्ष साधारण वृक्ष नहीं है।
इस वृक्ष ने अपने आगोश में पूरा अतीत संभाल रखा है। ये ऐसा वृक्ष है जिसका जिक्र या तो भगवान कृष्ण के जमुना किनारे उनकी रासलीलाओं का गवाह है, या फिर ये एक वृक्ष जो यहाँ है। ये है कदम का वृक्ष, कन्नौज के बाबा चिंतामणि मंदिर में। आज जब पूरा देश भगवान श्री राम की जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास के उत्सव समारोह में डूबा हुआ है, तब ये कन्नौज का कदम का पेड़ और यहाँ स्थित चिंतामणि मंदिर भगवान श्री राम के कन्नौज पधारने की गवाही दे रहा है। ये मेरे चिंतामणि महाराज जब थे तब प्रभु राम आए थे। प्रभु राम उनकी चरण पादुका और उन्हीं की पूजा हो। और जो मेरी पहाड़ा देवी है और जो ही नावत उनकी मानता पूरी होत। और बड़े बड़े दूर लोग ही नावत हैं। हाँ, चिंतामणि बाबा जी राजा बेन गुरु होते। राजा बेन के उनकी लड़किनी इस समय 5 जो देवी हैं, अन्नपूर्णा, फूलमती, क्षेमकली, गोवर्धनी, राम की पूजा हुई। उनके चरण हैं राम जी के। यहाँ पे भगवान आए थे क्या? हाँ, भगवान जी पूरी कहानी बताओ। हाँ, यहाँ भगवान जी आए थे। ब्रह्म हत्या के दोष को दूर करने के लिए भगवान राम गुरु विश्वामित्र के पास गए। इस पर उन्होंने कुशा नगरी, जो कन्नौज का प्राचीन नाम है, उसके उत्तर में जंगल में तपस्या कर रहे मुनि चिंतामणि के पास जाने को कहा। भगवान श्री राम अपने पुष्पक विमान से माता सीता, लक्ष्मण के साथ कन्नौज आए। विश्वामित्र और हनुमान भी उनके साथ थे। यहाँ चिंतामणि घाट पर उन्होंने ब्राह्मणों को भोज कराया। माता सीता ने अपने हाथों से भोजन बनाया था। इस स्थान को सीता रसोई के नाम से आज भी जाना जाता है। वर्तमान में इसके भग्नावशेष मौजूद हैं। यहाँ पर सीता के भी चरण बने हुए हैं। इसके अलावा यज्ञशाला भी है, जहाँ प्रभु राम ने यज्ञ किया था। बता दें कि मुनि चिंतामणि विश्वामित्र के पिता राजा गांधी यानी कन्नौज के राजा के कुलगुरु थे। लोगों का दावा है कि श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख मिलता है। लोग मानते हैं कि कल्याण के लिए भगवान श्री राम ने अपने चरण पादुका यहाँ छोड़े थे। ये मतलब हमारे यहाँ जब से हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ हर संडे को जैसे इतवार को मतलब मेला लगता है, और यहाँ जैसे जब से हम लोग आए हुए हैं और तब से इसको बकली इसकी छाल उधेली जाती है, इसके अंदर राम राम मतलब लिखा निकलता है। तो उसी से समय से हम लोग इसको जानते हैं। और हम भी नहीं पहले जानते थे, तब से जब कि हम लोग खुद इसको उछलते हैं पपड़े, तब से इसमें यही लिखा निकलता है राम राम। कौन सा पेड़ है वो, क्या मान्यता है? कदम का पेड़ है। क्या मान्यता क्या है इसकी? मानता यही मानता है, जो जब से राम भगवान यहाँ आए हुए हैं, जब पहले से मेरे जो बुजुर्ग लोग बताते हैं, तभी से मतलब इसे कि मतलब तब कोई मानता है। जाए भक्त लोग जब इसको बक्कल चलते हैं तो मैं किसी भाग में श्री राम लिखो वो निकले आऊँ। कितना पुराना पेड़ है? जो कम से कम 100 साल पुराना पेड़ है। आज भी यहाँ बने मंदिर में भगवान की चरण पादुकाएं स्थापित हैं। मंदिर परिसर में करीब 10 जगह भगवान के चरण चिन्ह हैं, जो शिलाओं पर आज भी विद्यमान हैं। दीपावली और हर रविवार को भक्त लोग भगवान के चरण पादुकाओं का पूजन करते हैं और यहाँ की चरण रज को माथे से लगाते हैं। 50 वर्षीय नंदराम का कहना है कि ये घाट पहले राम घाट के नाम से जाना जाता था। कदम के पेड़ को ग्रामीण राम नाम से पुकारते हैं। सत्य जय यही जो भगवान राम आए थे, जब 14 वर्ष वनवास बहुत रावण वध करके तब आए थे यहाँ पे। हाँ, तो इधर के पेड़ के तीर नीचे बैठे थे, ये राम घाट बजे थे। हाँ, यहीं पे बैठे थे विश्राम? हाँ, यहीं बैठे थे भगवान। तो कौन सा पेड़ है? जो कदम का पेड़ बोलो जाते, लिखो इसमें हम लोग राम राम का, लेकिन कदम का पेड़ है इसमें। तो क्या पेड़ में क्या खासियत क्या है? खासियत जो है इसमें बकली उधेलो तो इसमें राम राम लिख मिलती है। और वो सारे आदमी मिलती नहीं है, जिसका नक्षत्र मुकद्दर जो रो तो किस्मत का हाई खेल। इसमें किस्मत में अगर है तो बकली में राम राम निखरी, और नहीं वैसे राम राम नहीं निखरी। दरअसल आस्थाओं और मान्यताओं के बीच तर्क और संभावनाओं का स्थान नहीं होता है, और जब इन आस्थाओं को ऐतिहासिक साक्ष्य का संबल मिल जाता है तो फिर कहने को कुछ रह नहीं जाता। कन्नौज का चिंतामणि का मंदिर ऐसा ही एक पवित्र स्थान है। द पंजौरा न्यूज के लिए कन्नौज से दिलीप कुमार की रिपोर्ट।
कई बार हमारे सामने ऐसे किस्से होते हैं जो लोगों की जुबान पर आ जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया हुआ है कन्नौज में, जहां 100 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना को मात दी है और इसके बाद इस महिला की चर्चा पूरे कन्नौज में हो रही है। दरअसल तिरवा कोतवाली क्षेत्र के सखौले गांव की निवासी 100 साल की राम बेटी पत्नी सुखलाल को गत 24 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर राजकीय मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था। मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉक्टर दिलीप सिंह ने बताया कि 10 दिन तक चिकित्सा होने के बाद फिर से कोविड टेस्ट कराया गया। आज उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नवनीत कुमार ने बताया है कि 100 वर्षीय वृद्धा का कोरोना को मात देना उसकी इम्यूनिटी पावर को दर्शाता है। बेहतर इलाज मिलने से वो जल्द स्वस्थ हो गई है। वृद्धा को 7 दिनों तक और घर पर ही क्वारंटीन रहना होगा। द पंचौरा न्यूज के लिए तिरवा से संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। इन खबरों के बीच एक छोटी सी गुजारिश, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये जरूर बताएं कि आप हमसे किस तरह की खबरें चाहते हैं। आप अपने पहचान वालों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। अब चलते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। कानपुर कल से सुर्खियों में है, कारण पति पत्नी की दर्दनाक मौत। हत्या को लेकर आम आदमी पार्टी ने यूपी सरकार को घेरने का काम किया है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने रेल बाजार पहुंचकर उस जगह का निरीक्षण किया जहां दंपति की हत्या को अंजाम दिया गया था। देखिए, आज जो लोगों में यहाँ पे पति पत्नी की हत्या हुई थी, निर्मम हत्या हुई थी, उनके परिवार से मैं मिला और उनके पिता, उनकी माताजी जिस हालात में हैं और जो कुछ भी उन्होंने बताया कि पिता की मुलाकात रात 11 बजे तक अपने बेटे से हुई है, बहू से हुई है और उसके बाद सुबह उन्होंने अपने बेटे बहू की लाश देखी और बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की गई है। इसके पीछे का सच क्या है ये सामने आना चाहिए गहनता से इसकी जांच करके, क्योंकि परिवार का कहना है कि जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो शायद सही मुलजिम नहीं है, ऐसा इनके परिवार का मानना है। तो कम से कम परिवार की संतुष्टि हो ऐसी कार्रवाई पुलिस प्रशासन को करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कानपुर में इतनी तेज़ी के साथ अपराध आए दिन बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अपराधियों के मन में एक भय तो छोड़िए, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो पुलिस की मिलीभगत से सारी कार्रवाई कर रहे हैं। आप पार्टी के सांसद ने कहा है कि परिजनों के अनुसार अभी तक हत्या के मामले में पुलिस ने जिनको पकड़ा है उन पर उन्हें किसी प्रकार का शक नहीं है। पुलिस अन्य मामलों की तरह इसमें भी खानापूर्ति कर रही है। संजय सिंह ने परिजनों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट। देश के सबसे चर्चित और विवादित बिकरू विकास कांड में कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोग टीम गठित की गई है, जिसमें जस्टिस शशिकांत अग्रवाल और यूपी के रिटायर्ड डीजीपी KL गुप्ता शामिल हैं। टीम कानपुर पहुंची, जहां उन्होंने जिले के सभी आला अधिकारियों से कई अहम सवालात किए और जानकारियां हासिल करना शुरू कर दिया है। आयोग टीम ने बिकरू कांड की फाइल को ओपन करते हुए पहला दौरा कानपुर का किया, जहां अधिकारियों से बातचीत के बाद सीधे चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव की तरफ रुख किया, जहां 8 पुलिस वालों का नरसंहार किया गया था। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान मीडिया को साथ तो लिया गया, लेकिन अहम जानकारियों से गोपनीयता बनाए रखी गई। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद की शमशाबाद पुलिस ने बीती 31 जुलाई को हुए हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया है। इस हत्याकांड के संबंध में पुलिस ने आरोपी युवक को तमंचे सहित गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बीती 31 जुलाई की रात गांव रमापुर जसू में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान युवक ने हत्या की बात कबूली है और उसने आपसी रंजिश में ही युवक की हत्या कर दी थी। द पंचौरा न्यूज के लिए शमशाबाद से उत्कर्ष चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कन्नौज की खबरों को जानने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।